अनुज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने कुछ वक़्त पहले गोल्ड सिल्वर को लेकर ना बहुत बड़े-बड़े टारगेट जी, दिए थे। लेकिन अभी की जो उनकी चाल दिख रही है ना, तो अब वो अपने टारगेट को आधा कर रहे हैं, यस, मतलब घटाते जा रहे यस, हैं। यस। इसके पीछे का क्या रीज़न आप मानते हैं? देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनका जो मार्केट को देखने का एक नज़रिया है, वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि उस टाइम पे मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में था। हुँ, और देखिए जब होता है ना कि बुलिश मोमेंटम होता है तो सभी एक वे में चलते हैं, तो हुँ, उसी वे में सब चल रहे थे। बट अब मार्केट ने मोमेंटम चेंज किया, तो अब हुँ, वो अपने टारगेट को रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे ध्यान है कि कई सेंट्रल बैंक्स ने 5800 का टारगेट दिया, 6800 का टारगेट दिया, हुँ, 12,000 का टारगेट दिया, बट अब वो वापस एक 5,000 के टारगेट पर आते हुए नज़र आए हैं। तो ये हुँ, देखिए, ये मार्केट का मोमेंटम है कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। हुँ, 2024-25 में मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में था। हुँ, 2026 में स्टार्टिंग में जनवरी में मुझे ध्यान है बहुत बुलिश मोमेंटम में था। हुँ, ऑलमोस्ट $5600 गोल्ड ने टेस्ट किया था। $120 चांदी ने टेस्ट किया था। उसके बाद हुँ, अब भाव ऑलमोस्ट आधे रह गए हैं चांदी के भाव। तो अब वो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। हुँ, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए थे। मतलब डॉलर इंडेक्स बहुत गिर गया था। अब डॉलर इंडेक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ है। हुँ, इंटरेस्ट रेट उस टाइम सेंट्रल बैंक्स घटा रहे थे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जो पिक्चर है वो ऑल टुगेदर 360 डिग्री चेंज हो गई है। तो ऐसे में अब क्या डिफरेंट मार्केट का व्यू है वो सब देख रहे हैं। तो अब मार्केट का जो देखने का नज़रिया है वो चेंज हो गया है। हुँ, मार्केट में उस टाइम वॉर नहीं था, अब वॉर है और वॉर हुँ, ऐसा है कि जो कि कंटिन्यू रह सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों ही देश मानने वाले नहीं हैं। हुँ, तो जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर 2022 से चल रहा है, वैसे ही मुझे लगता है कि ये वॉर भी ऐसे ही चलता रहेगा धीरे-धीरे। तो कहीं न कहीं मार्केट इसको डिस्काउंट करेगा, तो फिर उसके बाद आपको दोबारा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पहले की मार्केट में और उस टाइम जो उन्होंने रिसर्च करी, जो उन्होंने व्यूज़ दिए, वो हुँ। डिफरेंट थे। अब मार्केट का व्यू डिफरेंट है, मार्केट का आउटलुक डिफरेंट है और मार्केट के व्यूज़ डिफरेंट हैं। बिल्कुल, जिसमें कि एचएसबीसी हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये तमाम जिन्होंने बड़े-बड़े टारगेट दिए थे, अब आधे होते जा रहे हैं। जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी के सिनेरियो को देखते हुए आप आने वाले वक़्त में आप कहाँ देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर को? देखिए, आने वाले टाइम में अगर हम बात करें 2026 में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा बड़ी यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी। हुँ, हो सकता है कि भाव ऊपर में आपको 4200-4500 डॉलर तक जाते हुए दिखाई दे। हुँ, हालाँकि हमने भी 5000 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आ सकता है ईयर एंड तक। बट अच्छा। इनिशियली वी आर टारगेटिंग कि 4200 से लेकर 4500 के लेवल है वो ब्रेक हो, फिर हुँ, उसके बाद आपको 4800 और 5000 का लेवल जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इनिशियली जो मार्केट है वो इस टाइम पे टोटली इन्फ्लेशन के ऊपर बीट कर रही है कि हुँ, इन्फ्लेशन कैसा होगा, इंटरेस्ट रेट कैसा होगा। हुँ, हमें लगता है कि आगे चलकर आपको हो सकता है कि 2026 में शायद उतनी वोलेटिलिटी देखने को ना मिले। हुँ, प्राइस थोड़े से दबाव में रहें। बट 2027 में आई एम श्योर कि वहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में गोल्ड को हेज किया जाता है हुँ, और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट देखिए एलिवेटेड ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। हाँ, एक इकोनॉमी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो उसको तुरंत वो घटाने भी पड़ते हैं क्योंकि उस पे हुँ, उतना दबाव पड़ता है। तो हुँ, इकोनॉमी नहीं चाहती कि भई उसके पास इतना दबाव पड़े, तो वो ओपन मार्केट में रहना चाहती है। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे भी, हुँ, तो ज़्यादा समय तक वो उसको नहीं रख पाएँगे। उनको आने वाले क्वार्टर में उसको फिर घटाना ही पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को। हुँ, तो और ऐसा मानना भी है कि सेंट्रल बैंक 2027 में इंटरेस्ट रेट घटाते हुए भी नज़र आएँगे। तो अच्छा। जब वो इंटरेस्ट रेट घटाना चालू करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट दोबारा से गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा, अदर एसेट क्लास में आता हुआ दिखाई हुँ, देगा। तो वो फिर एक अगेन एक नया रोड मैप बनेगा तेज़ी की तरफ में। हुँ, फिलहाल 2026 मुझे लगता है कि आने वाले अगर हम 1 या 2 महीने की बात करें तो ज़्यादा मुझे तेज़ी लगती नहीं है। हुँ, मुझे लगता है कि बहुत भाव रेंज में रहेंगे। बट हाँ, दिवाली के टाइम में आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको रिटेल खरीदारी देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए एक चीज़ और है कि भारत की जो डिमांड कम हुई है, हुँ, उस डिमांड की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो है सप्लाइज़ थोड़ी कम हो गई हैं। तो हुँ, वो भी वहाँ पे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे भी भावों को सपोर्ट मिलेगा। मुझे हुँ, लगता है कि अभी जो मार्केट है, वो फिलहाल वॉर को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है और हुँ, इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। हुँ। लेकिन सवाल ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से डॉलर को लेकर ना सारी कंट्रीज़ एक तरफ हो रही हैं कि डॉलर की बादशाहत को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। जी, इसमें चाइना देखिए सबसे आगे। जी। अक्सर जब भी हम डिबेट पॉडकास्ट करते हैं तो ये सवाल ये रहता ही है कि अगर इसकी बादशाहत को ख़त्म करना क्या इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि देखिए बहुत पिछले लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 महीने से चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड बाय कर रहा है। जी, जी, और उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी चल रही है, ना सिर्फ़ गोल्ड को लेकर बल्कि कहीं न कहीं वो अपना एक दमख़म अपना सेट करने को लेकर जी, आगे आ रहा है। जी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि चाइना जो गुपचुप तरीके से चीज़ें कर रहा है, जो अपनी स्ट्रैटेजी किसी को बता भी नहीं रहा है, क्या लग रहा है कि फिर आने वाले वक़्त में क्या डॉलर की जो बादशाहत कम होगी, उसके बाद असली किंग हमें सिर्फ़ गोल्ड ही नज़र आएगा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि असली किंग आपको गोल्ड ही नज़र आएगा क्योंकि देखिए
जो यूएस की बादशाह थी वो इस वॉर से पता लग गई है कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, हुँ, और अब वो बैक फुट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रम्प साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई डॉलर की वैल्यू बनी रहे, मगर हाँ, जिस तरीके से अब इस वॉर के बाद जो एक पिक्चर निकल कर आई है यूएस की, हुँ, वो बहुत नेगेटिव हो गई है। हाँ, उनको लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि भाई यूएस जो दम रख रहा था कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब उतना नहीं कर पा रहा है। तो हुँ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब यूएस के लिए एक बहुत नेगेटिव संदेश मार्केट में गया है कि भाई यूएस उतनी बादशाहत पे कायम नहीं है, या हुँ, अपनी जो बातें हैं उस पे उतना कायम नहीं है। तो उसकी वजह से आप देखिए डॉलर के आगे चलकर आपको डॉलर डिवैल्यूएट भी होता हुआ नज़र आएगा। हुँ, जिस तरीके से चाइना सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहा है, सिल्वर को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये कि फ़ियर का मैटर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में डॉलर की वैल्यू डिवैल्यूएट हो जाए, और देखिए हुँ, डिवैल्यूएट होनी है हाँ, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 80-90% डेट में चल रही है। हुँ, केवल उनके लिए अभी क्या है कि उसको सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, देखिए तभी उन्होंने वॉर ना तो उन्होंने जीता वॉर, ना उन्होंने हारा, वो पीछे बैकफुट पे चले गए। तो हुँ, कहीं न कहीं ये जो कंसर्न है ये शो करता है कि जो यूएस है वो कितना अभी, अगर मैं कहूँ कि कितना पानी में दिख रहा है वो। हाँ, वो दिख दिख कुछ और रहा है कुछ हुँ, और। तो हुँ, यहाँ पर क्या है ना, उसकी वजह से अब क्लैरिटी यूएस की इकोनॉमी को लेके लोगों को दिखने लग गई है कि हाँ भाई यूएस के पास उतना पावर नहीं रहा है जितना पहले था। हाँ, तो कहीं न कहीं अब जब उसको ईरान धमकी दे सकता है, ईरान हुँ, जब जैसा देश उसको फेस कर रहा है, तरीके से फेस कर रहा है, हुँ, तो ये समझ में आ रहा है कि भई यूएस के लिए अब कोई बड़ा ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया कि कोई भी उसको फेस कर सकता है ईज़िली। हाँ, अब एक एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि कनाडा के जंगलों में आग लग रही है, तो वो हुँ, ट्रम्प साहब वहाँ पर टैरिफ लगा रहे हैं। भई आपको सॉल्व करना चाहिए, अगर जंगल में आग लग रही है वहाँ पे हुँ, हुँ, और वहाँ पे धुआँ अगर यूएस में आ रहा है, तो आप उस पे टैरिफ लगाने की धमकी क्यों दे रहे हो? भई आप एकजुट होकर मिलिए और उस आग को बुझाइए, आपके पास तो हुँ, टेक्नोलॉजी है, आप यूज़ कीजिए उसको। हुँ, अगर कनाडा नहीं कर पा रहा है, तो ये शो करता है कि भई आप कितने डरे हुए हो। अब डर के हिसाब से कितना तरीके से आप किसी देश को आप धमका सकते हो। तो हुँ, ये एक शो करता है कि भई आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हो, आप बैक फुट पर आ चुके हो। तो हुँ, जब एक आदमी बैक फुट पे आता है ना, तो वो कहीं न कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करता है, और यहाँ पर यूएस की क्रेडिबिलिटी लूज़ हुई है, ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी लूज़ हुई है, और डॉलर की भी क्रेडिबिलिटी लूज़ होती हुई दिखाई दी है हुँ। यहाँ पे। ट्रम्प का जो ये तानाशाह रवैया है ना, कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक़्त में खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन बन जाएगी? देखिए, वो हो ही रहा है। अगर आप देखोगे कि जो जिस वे में ट्रम्प साहब ने वॉर शुरू किया था, जिस वे को लेके कि हुँ, नहीं मैं बादशाह हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं 2 दिन में युद्ध खत्म कर दूँगा, तो उनको समझ में आ गया कि भाई अब वो टाइम नहीं है कि हाँ, आप 2 दिन में युद्ध खत्म कर दोगे, आप किसी देश पे 2 मिसाइल मारोगे, वो पीछे हट जाएगा। उसके पास भी अपने संसाधन हैं। हुँ, और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार अगर आप देखेंगे तो यूएस का हुआ, जितने यूएस ने अपने बेस बना रखे थे हाँ, गल्फ में, सारे डिस्ट्रॉय होते हुए नज़र आए। तो वो एक इंडिकेशन है कि भई अब आप किसी देश को ऐसा मत देखो कि भई आप उसको डरा सकते हो, धमका सकते हो, दबा सकते हो। हुँ, उसके पास भी अपने संसाधन हैं, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा उसके पास अटैक हो। आपके हुँ, पास मिसाइल है, उसके पास ड्रोन है। तो बिल्कुल, ड्रोन से उसने इतने अटैक किए ईरान ने कि हुँ, यूएस की जो इकोनॉमी है वो धराशायी हो गई है, या यूएस की इकोनॉमी को एक शीशा दिख गया कि भई बस, अब हुँ, आप और आगे मत बढ़ो, नहीं तो और आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल, एक मैसेज गया है वर्ल्ड में कि हुँ, भई अब सभी देश इक्विवेलेंट हैं, सबके हुँ, पास अपने संसाधन हैं, आप किसी को डरा के नहीं काम कर सकते। तो ऐसे में कहीं न कहीं डॉलर की जो वैल्यू है वो अभी ठीक है कि एक मिन टाइम इंक्रीज़ हो रही है, वो उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे, इंक्रीज़ हो रही है, बट अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएँगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उसका दबाव उनकी इकोनॉमी पे ही आएगा। तो एज़ पर इकोनॉमिकल मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना उनके लिए बहुत ईज़ी वे होगा। उनके लिए हुँ, ईज़ी वे ये है कि आप वॉर खत्म करें, हुँ, आप क्रूड के प्राइसेज़ को नीचे लेकर आएँ, हुँ, आप वहाँ की इकोनॉमी में रोज़गार पैदा करें, वहाँ की इकोनॉमी में आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, तब जाके उनकी इकोनॉमी जो है वहाँ पर मेज़र में आएगी। हुँ, अभी उनकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल हेवायर चल रही है, उसको कंट्रोल करना, इंटरेस्ट हुँ। रेट बढ़ाना एक नॉट अ ईज़ी वे। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से डॉलर को लेकर तो आपने बताया कि अभी की क्या सिचुएशन आने वाले वक़्त में हो सकती है। लेकिन एक सवाल जो बहुत कॉमन सा भी है, कई सारे व्यूअर्स कमेंट के ज़रिए भी पूछते हैं और कई सारे जब भी हम पॉडकास्ट हमने किया है तो उनके अपने अलग-अलग सवाल जी। होते हैं। एक सवाल ये कि अभी की जो सिनेरियो चल रहा है, गोल्ड जिस तरीके से पिट रहा है, क्या अभी दाँव लगाया जाना चाहिए या फिर हमें और गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए? आपको लगता है कि गिरावट इससे भी और ज़्यादा नीचे आ सकती है? देखिए, क्या होता है ना, जब ये हमने हर चीज़ में देखा है, हमने हुँ, हर एक एसेट क्लास में देखा है। जब वो एक फोमो में चली जाती है तो बहुत एक अलग-सा ही उसका ट्रेंड हो, जैसे प्रॉपर्टी हमने देखा था, हाँ। आज से 10 साल पहले एक फोमो चला गया था, आप बाय करो, रोज़ ऊपर प्राइस मिल रहा था हुँ, आपको। तो वैसे ही गोल्ड में होता हुआ दिखाई दिया था। हालाँकि अब जो गोल्ड के प्राइसेज़ है, ये मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यू आ रहे हैं धीरे-धीरे। कुछ अच्छा। चीज़ होती है जो फोमो की वजह से इंक्रीज़ हो जाती हैं, हुँ, वो धीरे सेटल होती है। अब जो प्राइस सिल्वर के आ रहे हैं, अब देखिए सिल्वर ने $49 का हाई बनाया था। हुँ, अभी सिल्वर के भाव करीबन $55 चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ था वहीं पे वापस आ गए हैं। तो ये जो हुँ, प्राइस है, दीज़ आर द फेयर वैल्यू। हुँ,
अगर कोई यहाँ पर लेता है, यहाँ पर कोई बाय करता है, तो मुझे लगता है कि उसको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब एक कमोडिटी अपने फेयर प्राइस पर आती है और ऐसी कमोडिटी जिसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, जो एक बुलियन का पार्ट है, जो एक वेल्थ का पार्ट है, जिसमें आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, मतलब चोरी का डर तो है, बट कोई उसमें डाइल्यूशन का कोई डर नहीं है, तो ऐसी एसेट क्लास में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, मुझे लगता है कि अब धीरे-धीरे ये अपने उस प्राइस पे आ रहे हैं जहाँ पर आपको डाउनसाइड कम देखने को मिलेगा और हायर साइड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाई साइड का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा प्राइस भागे थे वैसे भाग जाएँगे, बट हाँ, अपने एक लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे। और अब लोग सोचें कि भाई जैसा 2025 में रिटर्न मिले वैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई, इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि भाई ये एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि आपको एक लंबे टाइम में इन्वेस्टमेंट में फायदा देगी। आप पिछले 100 साल का रिकॉर्ड देखिए, आपको 10-12% के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पोर्टफोलियो में जगह बनाई है। हाँ, अगर कोई अनसर्टेनिटी हुई है तो वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। तो वो रिटर्न आपको यहाँ पर बना के देगी। ये नहीं कि एक दिन में आपको 125% भाग जाए या लास्ट ईयर की तरह मूवमेंट दिखा दे, जनवरी की तरह मूवमेंट दिखा दे, वैसा नहीं होगा। वो एक फोमो का पार्ट था, वो एक एक्सीडेंट, मैं बोलूँगा कि एक्सीडेंट था, जो कि अब ओवर हो गया है। अब धीरे-धीरे प्राइस उस पे आ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्राइस चल रहे हैं, ये ऐसे लेवल है जहाँ पर अगर कोई एक्यूमुलेट करता है तो उसको नुकसान नहीं होगा।